नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम मई 2026 की दो ऐसी वायरल खबरों पर नजर डालेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हम बात करेंगे विदेशों में भारत की शानदार कूटनीतिक सफलताओं की और दूसरी तरफ देश के भीतर अचानक उठे एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक तूफान की। ये दोनों घटनाएं बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती हैं कि आज के दौर में अलग-अलग वास्तविकताएं एक ही समय में कैसे आकार लेती हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखा जा सकता है। बाईं ओर इटली और भारत के बीच एक बहुत ही शानदार वैश्विक कूटनीतिक क्षण है, जिसने इंटरनेट पर #मेलोडी के नाम से खूब सुर्खियां बटोरी। और ठीक दाईं ओर देश के भीतर एक अव्यवस्थित मीम से प्रेरित डिजिटल आंदोलन है, कॉकरोच मूवमेंट। ये दोनों ही चीजें इंटरनेट पर एक साथ वायरल हो रही थी, लेकिन इनकी दुनिया बिल्कुल एक दूसरे के उलट थी। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले रोम और मेलोडी रील, फिर भारत इटली संबंधों का नया मुकाम, उसके बाद विपक्ष के आर्थिक तूफान वाले दावे, कॉकरोच पार्टी का अचानक जन्म, कैसे ये व्यंग्य राजनीतिक हकीकत बना, और अंत में इसकी पारदर्शिता और राजनीतिक लिंक। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रोम और मेलोडी रील। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों के यूरोपीय यात्रा के आखिरी पड़ाव में इटली की राजधानी रोम पहुंचे थे। वैश्विक मंच पर कूटनीति के बीच दिखने वाली ये व्यक्तिगत केमिस्ट्री वाकई बेहद दिलचस्प थी। जब पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट तोहफे में दिया, तो इसके बाद मेलोनी ने एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में धन्यवाद देते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दिया। इस वीडियो ने #मेलोडी हैशटैग के साथ इंटरनेट पर सच में तहलका मचा दिया। यह कूटनीति का एक ऐसा मानवीय और हल्का फुल्का चेहरा था जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन बात सिर्फ वायरल वीडियो तक ही सीमित नहीं थी। आते हैं दूसरे हिस्से पर, भारत इटली संबंधों को अपग्रेड करना। इस कूटनीतिक मुलाकात ने एक बहुत ही ठोस रूप लिया है। दोनों देशों के रिश्ते अब इतने मजबूत हो गए हैं कि इन्हें स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ा दिया गया है। इन समझौतों की गहराई पर जरा गौर करें। रक्षा क्षेत्र में सह उत्पादन के लिए एक नया रोड मैप तैयार हुआ है। ट्रेड और टेक के लिए एआई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु इनोवेट हब बनाया गया है। इसके अलावा कचरे से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने का समझौता, इमेक ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता और सबसे अहम, भारतीय नर्सों के लिए इटली में काम करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाना भी इसमें शामिल है। और इस महत्वाकांक्षा का पैमाना समझना हो तो बस इस आंकड़े को देखिए, 20 बिलियन यूरो। दोनों ही देशों ने 2029 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को इस विशाल लक्ष्य तक ले जाने का फैसला किया है। अब रुक करते हैं देश के भीतर की राजनीति का। हमारा तीसरा हिस्सा है आर्थिक तूफान का दावा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जश्न का माहौल था, लेकिन घरेलू स्तर पर राजनीतिक विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग था। ये उदाहरण कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना को बड़ी स्पष्टता से दिखाता है। उनका कहना था, हमारे सिर पर एक आर्थिक तूफान मंडरा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में मिठाइयां बांट रहे हैं। विपक्ष का सीधा तर्क था कि देश में किसान, युवा और कामगार परेशान हैं, जबकि सारा फोकस विदेश की इन हल्की फुल्की बातों पर है। दावों और पलटवार की इस राजनीति को यहाँ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा करते हैं कि औसत कर्ज 11 गुना बढ़ गया है और सिर्फ अमीरों की संपत्ति आसमान छू रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को भारत की बढ़ती साख से ही परेशानी है। उनका तर्क है कि भारत आज जो वैश्विक सम्मान हासिल कर रहा है, कांग्रेस उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसी गहमा गहमी के बीच इंटरनेट पर एक बिल्कुल ही अलग तरह का विपक्ष खड़ा हो रहा था। हमारा चौथा हिस्सा, कॉकरोच पार्टी का जन्म। ये पूरा डिजिटल तूफान तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में फर्जी पेशेवर डिग्री से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की तरफ से ये टिप्पणी आई, बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई। हालांकि ये बात फर्जी डिग्री वालों के संदर्भ में कही गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस एक लाइन ने आग लगा दी और बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। यहाँ घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। महज 48 घंटों के भीतर युवाओं की ये हताशा एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक दल में बदल गई। बोस्टन में पढ़ने वाले छात्र अभिजीत दिपके ने इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया और देखते ही देखते तीसरे दिन तक इस पार्टी के 25,000 से अधिक रजिस्टर्ड सदस्य हो गए
और तो और इन्होंने अपना एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इस इंटरनेट घटना की विशालता का अंदाजा लगाना हो तो इस नंबर को देखिए, 1,20,00,000। इस व्यंग्यात्मक पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि इसने आधिकारिक बीजेपी अकाउंट के 87 लाख फॉलोअर्स के आंकड़े को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। ये डिजिटल मीम की ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। हिस्सा 5, जब व्यंग्य का सामना राजनीतिक वास्तविकता से हुआ। जो बात महज एक मजाक या मीम के रूप में शुरू हुई थी, उसने जल्द ही मुख्यधारा के बड़े राजनेताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने बाकायदा अपना 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया और इनकी मांगें काफी ठोस थीं। इनमें मुख्य न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीटों पर रोक, दल बदल करने वाले विधायकों पर 20 साल का कड़ा बैन, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और मीडिया की गलत सूचनाओं पर सख्त कार्रवाई शामिल थीं। इस पूरे आंदोलन में आग में घी का काम तब हुआ जब प्रमुख विपक्षी नेताओं ने इसे अपना सार्वजनिक समर्थन देना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी वर्सेस सीजेपी लिखकर तंज कसा। मनीष सिसोदिया ने तो खुद को भी कॉकरोच घोषित कर दिया। इसके अलावा महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने भी इस व्यंग्यात्मक पार्टी में अपनी दिलचस्पी दिखाई। लेकिन हर वायरल कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, पारदर्शिता और राजनीतिक लिंक। जैसे ही ये डिजिटल आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, इसके पीछे के असली इरादों पर गंभीर सवाल उठने लगे। आलोचकों ने इस बात का खुलासा किया कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के रणनीतिकार रह चुके हैं। इस खुलासे के बाद एक पूर्व सिविल सेवक जिन्होंने शुरू में इस आंदोलन का समर्थन किया था, उन्होंने भी इस पार्टी से किनारा कर लिया। इससे ये आरोप लगने लगे कि ये कोई आम युवाओं का आंदोलन नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है। इस विवाद में 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव सामने आए। एक तरफ आलोचकों का सीधा आरोप है कि सीजेपी वास्तव में आम आदमी पार्टी का ही एक प्रयास है, जिसका मकसद राजनीतिक फायदा उठाना है। वहीं दूसरी तरफ दिपके अपने पुराने काम को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि अब उनका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनका बचाव यही है कि ये महज एक व्यंग्यात्मक मजाक था जो हताश और निराश युवाओं से अब गहराई से जुड़ गया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति की चमचमाती दुनिया और शानदार जीते हैं, तो दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया का कच्चा व्यंग और जमीनी आक्रोश। इन दोनों का ये टकराव भविष्य में वोट देने वाली जनता की सोच और राजनीतिक वास्तविकता को कैसे तय करेगा, ये सोचने वाली बात है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही अहम विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।